हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्नेहा। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका कम्प्लीटली रिवीजन, जिसमें मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो अपोजिट चार्ज, जो दो सेम चार्जेस, जैसे दोनों नेगेटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव है ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है? जैसे एक बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन को आप मान सकते हैं नेगेटिविटी। तो जब नेगेटिविटी चली जाती है तो इंसान पॉजिटिव बन जाता है। तो ऐसी एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया वो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। अब चार्ज को या तो आप कैपिटल क्यू से डिनोट करो या स्मॉल क्यू से। इसकी यूनिट होती है कूलम और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है 80। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो तीन मेथड है। फ्रिक्शन का मतलब होता है जब रबिंग कर रहा है, रबिंग के दौरान क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी को रब कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। जैसे ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ से रब किया तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे। तो ग्लास रॉड से ना इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ग्लास रॉड जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। दूसरा होता है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर टच नहीं कराते। जैसे एक हमारे पास न्यूट्रल बॉडी थी और एक हमारे पास निगेटिवली चार्ज बॉडी थी, तो इस निगेटिवली चार्ज बॉडी को हम इससे टच नहीं कराएंगे। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर निगेटिवली चार्ज बॉडी थी तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और निगेटिव जो होते हैं वो इससे दूर भागता है। तो यहाँ पर डाइपोल बन जाता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, पोलराइजेशन हो जाता है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो यहाँ पर हमें अर्थिंग करनी पड़ती है, और अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो नेगेटिव से 0 की तरफ मूव करते हैं, इससे जो हमारे पास बॉडी निकल के आती है वो पॉजिटिवली बॉडी निकल के आती है। तो इसके लिए हमें अर्थिंग करनी पड़ेगी। तीसरा होता है कंडक्शन। कंडक्शन में हमें बॉडी को टच कराना पड़ता है। अगर नेगेटिव बॉडी को टच करा रहे हैं न्यूट्रल में तो जो न्यूट्रल है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव बॉडी को कराते तो ये भी पॉजिटिव हो जाती। अब याद रखना, जैसे हमारे पास एक बॉडी है ए जिस पर Q1 चार्ज और एक बॉडी है B जिस पर 0 चार्ज है, लेकिन दोनों ही सेम साइज की हैं। तो जब इन दोनों को टच कराएंगे, इनका कंडक्शन कराएंगे, फिर तो जो चार्ज होगा वो हाफ हो जाएगा। यानी इस पर Q1 था, इस पर 0 था, तो Q1 + 0/2। तो अब A पर Q1/2 हो जाएगा और B पर भी Q1/2 हो जाएगा। फिर होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो होती है एक डिवाइस होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और पोलरिटी डिटेक्ट करने के लिए कि निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़। तो तीन प्रॉपर्टी है। एडिटिविटी, एक सिस्टम में हमारे Q1 - Q2 Q3 - Q4 - Q5 चार्ज है, तो हमें टोटल सिस्टम का चार्ज निकालना है तो हम साइन के साथ एडिशन कर देते हैं। जैसे सिंपली हम स्केलर को 2 + 3 करते हैं, वैसे हम चार्ज को ऐड कर देते हैं। लेकिन याद रखना कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो उसका माइनस साइन भी हमें लेना होगा। तो सिंपल, जैसे हमारे पास एक सिस्टम है उसमें -2 और 3 कूलम का चार्ज है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज हो जाएगा -2 + 3 यानी 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एडिटिविटी। दूसरी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या होता है कि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांसफर होते हैं, ना कि हाफ इलेक्ट्रॉन 0.5 0.7 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Q = +- NE। N होता है 1 2 3 ... और E जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तीसरी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, कम नहीं हो सकता, जितना है उतना ही रहेगा यूनिवर्स में। इसके बाद जो है हमें पढ़ना है कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, जो भी रेस्ट पर रखें। हम पढ़ के आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्ज एट रेस्ट, तो यहाँ पर हम कूलम लॉ को पढ़ेंगे। दो चार्ज के बीच के फोर्स को बताता है। अगर दोनों चार्ज जो है सेम है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों डिफरेंट हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के
तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आता है, ए जो होता है वैक्यूम के लिए 1/4πε0 होता है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, और एप्सिलॉन की वैल्यू ये होती है। उसके बाद जो कूलम लॉ है वो फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को, और अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि एक सिस्टम में एक चार्ज रखा है Q1, तो उस पर बहुत सारे चार्ज Q2, Q3, Q4, Q5 जो है फोर्स लगा रहे हैं, तो जो उसका टोटल फोर्स निकल के आएगा वो इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। फिर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से पहले आप ये याद रखिए, जैसे एक फोर्स है, नया फोर्स हमने निकाला, अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होता है, परमिटिविटी मीडियम में, परमिटिविटी को ई से डिनोट करेंगे अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई नॉट, इसका रेशियो होता है कि, ठीक है, इसका रेशियो होता है कि, और यहाँ से अगर हम मीडियम की परमिटिविटी लिखने तो वो हो जाएगा के ई नॉट, के को ही ई आर से भी डिनोट करते हैं। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है, मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है, वाटर के लिए 80.5 लगभग होती है। अगर हम फोर्स की बात करें, कूलम्बिक फोर्स जो मीडियम में निकाला और जो फोर्स वैक्यूम में निकाला, तो जो मीडियम में निकाला होगा वो 1/k टाइम्स डिक्रीज होगा जो वैक्यूम में था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी चार्ज का वो फील्ड जहाँ पर उसका प्रभाव है, ठीक है, ये इसका फील्ड है, इसका यहाँ पर ना प्रभाव दिखाती है, ठीक है। यहाँ पर कोई चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना, फोर्स अपॉन चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस QE, प्लस का मतलब है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, माइनस का मतलब होगा जैसे इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आ जाएगा, तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर यूनिट होती है डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-3A-1। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन देती हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पर टर्मिनेट होंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पर टर्मिनेट होंगी। प्रॉपर्टीज़ के लिए एक ट्रिक याद करनी है, स्पिट आइस, एस से याद रखना, स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पर। पी से याद रखना कि सरफेस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। आई से याद रखना इंटरसेक्ट नहीं करती। टी से याद रखना टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन बताएंगे, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। आई से याद रखना इंटेंसिटी, देखिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, घनी है, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जहाँ पर बहुत दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर उसके बाद सी से कॉन्ट्रास्ट लेंथ, तो क्या होता है जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपोजिट चार्ज होते हैं तो ये यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट करती हैं, ठीक है। फिर ई से याद रखना एग्जर्ट प्रेशर, तो यहाँ से क्या होता है जब सेम चार्ज होते हैं तो यहाँ पर इन पर प्रेशर लगता है, ये बताता है कि ये जो है अपोजिट चार्ज है जो कि रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं। और ओपन कर्व बनाती हैं, और किसी कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है, इसीलिए किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पैरेलल और इक्वि डिस्टेंस होती है, हर एक पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाली हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं किसी पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग होंगी, किसी पॉइंट पर वीक होंगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी क्लोज्ड सरफेस से नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, एक नंबर होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, फाई से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई हैं, नेगेटिव का मतलब है कि उसमें आ रही हैं क्लोज सरफेस में, जीरो का मतलब है जितनी अंदर आ रही हैं उतनी ही निकल रही हैं। और यहाँ पर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इससे डिनोट करते हैं, ये है एरिया, ऐसा यूनिट ये है, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखना। अगर सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है तो फाई मैक्सिमम मिलेगा, और अगर सरफेस पैरेलल है तो फाई 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये है, ये याद रखना है। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि एक क्लोज सरफेस पे जो जैसे टोटल चार्ज Q है तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो 1/ε टाइम होगा टोटल चार्ज की। अगर अंदर 0 कूलम चार्ज है तो फाई भी 0 होगा।
गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसकी प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है और जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी एक लेंथ पर जो होती है, चार्ज बाय लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं चार्ज बाय लेंथ। अगर स्मॉल पार्ट के लिए निकाले तो डी क्यू बाई डी एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी किस सरफेस के लिए, चार्ज अपॉन एरिया, डी क्यू अपॉन डी ए छोटे से पार्ट के लिए निकाल रहे हैं। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर गॉसियन जो थ्योरम उसके एप्लीकेशन देखें तो सबसे पहले किसी लीनियर चार्ज कंडक्टर जो कि इनफाइनाइट लेंथ के लिए, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक होगी प्लेन शीट और एक होगी कंडक्टिंग प्लेन। शीट की बात करेंगे तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर कंडक्टिंग प्लेन की बात करेंगे तो ये होगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। उसके बाद स्पेरिकल सरफेस की बात करते हैं तो अगर पॉइंट जहाँ पर निकाल रहा है वो सेल के बाहर है तो ये होगी, अगर पॉइंट P अंदर है तो 0 होगी, क्योंकि अंदर चार्ज होता है 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी 0। और अगर P पॉइंट जो है वो सरफेस पर ही लाई कर रहा है तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ये R रेडियस यहाँ तक है और ये पूरी यहाँ तक X है। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो डायपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो अपोजिट चार्ज होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के और कुछ सेपरेशन से एक दूसरे सेपरेशन पे होते हैं। जैसे यहाँ पर 2a क्यों मानते हैं, फॉर ताकि कैलकुलेशन ईजियर हो। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है और इसकी यूनिट कूलम मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला LTA। फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ड्यू टू डायपोल, एक होती है एक्सियल पोजीशन जिसको लॉन्गिट्यूडनल और एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, एक होती है ब्रॉड साइड जिसको इक्वेटोरियल या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन भी बोलते हैं। दोनों के फॉर्मूले ये हैं। शॉर्ट डायपोल का मतलब है कि जो रेडियस है वो A से ज़्यादा है, ये A जो डिस्टेंस थी इससे बहुत ज़्यादा, तो A को नेगलेक्ट कर लेंगे तो ये लास्ट फॉर्मूला निकल के आते हैं। और अगर देखें तो यहाँ पर 2 है, यानी अगर एक्सियल पोजीशन की बात करें तो वो 2 टाइम्स होती है ब्रॉड साइड पोजीशन के। फिर टॉर्क जो होता है वो होता है P साइन थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। एंड लास्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा। अगर थीटा 0 है तो माइनस पी जो कि मैक्सिमम आएगी, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। 90 डिग्री पर 0 आएगी, इसको स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। और 180 पर मैक्स आएगी जिसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। यहाँ पर आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होता है।